राम के नाम की शक्ति कितनी है, ये बात तो तुम्हें भी समझ में आ गई होगी जिहादियों कि तुमने राम नाम लिखकर कुर्बानी देने की कोशिश की एक बकरे की, और उस राम नाम के तेज से आज वो बकरा जीवित है और अब उसकी कुर्बानी नहीं दी जाएगी। राम लिख मात्र देने से पत्थर भी पानी में तैरता है, राम लिख मात्र देने से वो बकरा भी तुम्हारी भाषा में कुर्बान होते होते बचा है। राम नाम का तेज तुम्हें समझ में आ गया होगा। राम नाम के पटतरे देवे को कछु नाही, काले गुरु संतोष ये हौस रही मन माही। ये वही लोग हैं जिनके खून में उनकी कौम सनी हुई है और इनके कौम में सिर्फ जहर भरा हुआ है। बकरे पर राम लिखा और उसे कुर्बानी करने के लिए बाजार में टहलाया, अपनी दुकान पर रखा। वीडियो आपने देखा होगा, फोटो आपने देखा होगा। सोशल मीडिया पर तेजी से खबर वायरल है और एक तस्वीर वायरल है जिसमें एक मुसलमान अपने मीट शॉप पर राम लिखे हुए बकरे को पकड़कर खड़ा है। बकरे की पीठ पर राम लिखा है और उसके कुर्बानी करने की योजना बनाई जा रही है। ये फोटो और ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो तमाम हिंदू संगठनों ने इसका विरोध दर्ज कराया। इसके बाद महाराष्ट्र के नवी में स्थित इस मीट शॉप को, जिसका नाम गुडलक मीट शॉप है, गुडलक गॉट मीट शॉप है, उसे बंद कर दिया गया और ऐसा कृत्य करने वालों को हिरासत में ले लिया गया है। लेकिन सोचने वाली बात है कि इनके दिमाग में ये जहर कहाँ से और क्यों? ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जिनके खून में उनकी कौम सनी हुई है और इनके कौम में सिर्फ जहर भरा हुआ है। ये वो लोग हैं जो गजवाए हिंद का सपना लिए भारत में स्लीपर सेल्स की तरह काम कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो रामनवमी में पत्थरबाजी करते हैं। ये वो लोग हैं जो लव जिहाद, लैंड जिहाद, भू जिहाद करते हैं। इन सब के अंदर जहर भरा हुआ है। ये गैर मजहबी व्यक्तियों को मुर्तद करने की कोशिशों में रहते हैं। ये जिहाद के लिए कुछ भी करने की कोशिशों में रहते हैं। ये राम लिखा बकरा काटना इनकी मानसिकता को दर्शाता है कि ये बता रहे हैं कि ये राम को इसी तरीके से ट्रीट करेंगे। 500 वर्षों के वनवास के बाद श्री रामचंद्र जी महाराज का भव्य मंदिर अयोध्या में बना। अगर इस देश का मुसलमान ईमानदार होता, इस देश का मुसलमान ईमान वाला होता तो ये 500 साल की लड़ाई नहीं लड़नी होती। ये स्वेच्छा से ये मंदिर हमें मिलता, स्वेच्छा से हम बनाते। तमाम 30,000 मंदिर है जिसको तोड़ करके मस्जिद बनाया गया, उस पर ढांचा बनाया गया। जौनपुर के अटाला पर भी लोगों ने रख दिया है अपना पक्ष कोर्ट में। सोचने के विषय है, समझने के विषय है कि इनके दिमाग में, इनके जेहन में, आपके पड़ोस में रहने वाले अब्दुल के जेहन में क्या चल रहा है, समझने वाली बात। एक अभी वैष्णो देवी यात्रा पर गई बस का 9 जून को उस पर हमला होता है। 9 जून को हमला होता है और 10 हिंदुओं की निर्मम हत्या इस्लामिक आक्रांताओं के द्वारा की जाती है। इस्लामिक आतंकवादियों को उसके बाद सेना ढेर करती है। लेकिन इस पूरी घटना पर पूरी बॉलीवुड लॉबी चुप रही, पूरे इंटेलेक्चुअल लॉबी चुप रही। मुसलमान करके हर छोटे मसले को यूएन तक पहुंचाने वाले लोग अपने जिह्वा को सील चुके। ये वो लोग हैं जो मौन समर्थन देते हैं। जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं इस समुदाय के भटके हुए नौजवानों का नाम लेकर के उन्हें मौन समर्थन देते हैं। ये आज बकरे पर राम लिखकर उसे काटने की योजना बना रहे हैं। कल को ये आपके घर पर राम दिखा देखकर काटने की योजना बनाएंगे और बना ही रहे हैं। बंगाल में न जाने कहाँ कितना हुआ, कैराना में न जाने कितना हुआ, कश्मीर में यही हुआ। मस्जिदों से लाउड स्पीकर से लगातार ये आह्वान किया गया कि हिंदू अपनी औरतों को छोड़ दें, अपना जान बचा के भाग जाएं। भाई इसमें तो उनके लिए तो खेती है औरत। उनके यहाँ ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि महिला देवी का रूप है, नहीं है, नहीं लक्ष्मी का रूप है, देवी का रूप है, छोटे बच्चे जो है भगवान का रूप, कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कुछ नहीं है। तो ये दो संस्कृतियां ना एक साथ नहीं रह सकती, कभी भी नहीं रह सकती। ये जिस मुल्क में है, ईरान को देख लीजिए आप। ईरान पर्सिया हुआ करता था। आज वो किन हालातों में? 1960 में वहाँ महिलाएं घूमती थी निक्कर में, आज वहाँ पर क्या हुआ? तो ये होता है इनके जेहन में, इनके खून में जहर भरा हुआ है। और उस खून में जब जहर भरा होता है तो फिर उसका इलाज शांतिपूर्ण तरीके से नहीं है, शांतिपूर्ण तरीके से। ये लोग आज बकरे पर नाम लिखकर सांकेतिक तौर पर ये बताना चाहते हैं कि हम राम को काटने का मादा रखते हैं।
ये लोग इस देश को कई टुकड़ों में बांट चुके हैं और आने वाले समय में इनके ज़हन के जहर का भुगतान ये हिंदुस्तान करेगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर हम अभी नहीं चेते तो इनके ज़हन का जहर हमें खा जाएगा। ये बहुत जहरीले हैं, बहुत जहरीले। धन्यवाद।